अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सरदार उमर मकोल और आप देख रहे हैं उमर मकोल व्लॉग्स। नाज़रीन, आज जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो आजकल सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इवन कि सुप्रीम कोर्ट आप कह लें, वहाँ तक ये इशू डिस्कस हो रहा है। मैं बात करना चाहूँगा सेनेट के हवाले से, और मैं इस हवाले से आपके ज़हनों में इस वक्त जो सवाल भी गर्दिश कर रहे होंगे, मैं उन तमाम पे इंशाअल्लाह तफसीली बात करूँगा। और मैं इसमें आपसे ये जो आपके ज़हनों में ये सवाल होंगे, यानी अक्सरियत को, आप में से अक्सरियत को ये पता नहीं होगा कि सेनेट के इलेक्शन कैसे होते हैं और इस वक्त सेनेट में पार्टी पोजीशन क्या है, कितने सेनेटर रिटायर हो रहे हैं। तो मैं आपको एक एक चीज़ इंशाअल्लाह, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा कि फिर आप फिंगर टिप्स पे जो है वो आप बता पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि ये आगे होने क्या जा रहा है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेनेट में मौजूदा पोजीशन क्या है। पार्टी पोजीशन की बात कर रहा हूँ, कितने सेनेटर्स इस वक्त सेनेट में हैं। दूसरा ये है कि कितने सेनेटर इस वक्त रिटायर हो रहे हैं। तीसरा ये है कि इलेक्शन के बाद सेनेट के अंदर जो पार्टी पोजीशन है वो क्या होगी। चौथा ये है कि हुकूमत और उसके इत्तेहादियों की कुल तादाद क्या है, कुल मुतवक्किल तादाद क्या होगी। अपोजिशन और पीडीएम, यानी अपोजिशन की जो कुल जमातें आपस में जिनका अभी इस वक्त भी अलायंस है, वो अगर मुंतखब होकर आती हैं तो उनकी कुल तादाद क्या होगी और इस वक्त क्या तादाद है। इसके अलावा कौन सी जमात जो है वो कितने सेनेटर मुंतखब करवाने में कामयाब होगी। इसके अलावा जो आखिरी मेरा पॉइंट है कि जब ईवान मुकम्मल होगा तो उस वक़्त ईवान में कुल तादाद क्या होगी। तो आपने मेरे साथ रहना है इस पूरी वीडियो में इंशाल्लाह। इसमें मैं तमाम फिगर्स के साथ जो है वो आपको कम्प्लीटली ब्रीफ करूँगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से और जो सेनेट का यानी ईवान है उस हवाले से आपके ज़हनों के अंदर जो भी क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह वो क्वेश्चंस उनका आपको जवाब मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको जवाब ना मिल पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बढ़ते हैं कुछ मारूजी सवालात की जानिब कि ईवान में कुल सेनेटर्स की तादाद कितनी है। ईवान में कुल सेनेटर्स की तादाद 104 है। सेनेटर की मुद्दत कितनी होती है? सेनेटर की मुद्दत होती है जी 6 साल। और इसी तरह सेनेट का इंतखाब कितनी साल बाद होता है, कितने साल बाद होता है? तो ये जी सेनेट का जो इंतखाब है ये हर 3 साल बाद होता है। अब ये 3 साल बाद जो सेनेट का इंतखाब होता है ये कितनी नशस्तों पे होता है, सेनेट की कितनी नशस्तों पे ये इंतखाब होता है? तो ये सेनेट की तकरीबन आधी नशस्तों पे, यानी 104 कुल नशस्तें हैं, तो 52 नशस्तों पे हर 3 साल बाद इंतखाब होता है। और ये 6 साल के लिए एक सेनेटर की मुद्दत होती है। जैसे एक MNA है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, इसी तरह ये सेनेटर जो है वो 6 साल के लिए इलेक्ट होता है। इसी तरह कितने सेनेटर्स जो हैं वो इस बार रिटायर हो रहे हैं। 52 सेनेटर्स जी रिटायर हो रहे हैं। और ये जो 52 सेनेटर्स रिटायर हुए ये कब मुंतखब हुए थे जनाब? ये 5 मार्च 2015 को ये मुंतखब हुए थे। इसी तरह जो सेनेटर्स अब मुंतखब होंगे ये कब रिटायर होंगे? ये 3 मार्च 2027 को ये रिटायर होंगे। इसी तरह अब आगे बढ़ते हैं, हर सूबे से कुल कितने सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होते हैं जी? हर सूबे से टोटल 23 सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होके आते हैं। यानी हर सूबे का कोटा जो है या हर सूबे की जो नशस्तें हैं आइन के तहत जो एक मुतनासिब नुमाइंदगी के ज़रिए उनको सूबों को दी गई हैं, वो उनकी तादाद है 23। हर सूबे को मिलती हैं मुतनासिब, यानी बराबर नशस्तें हैं तमाम सूबों की। तो ये तो हो गया, हर सूबे से 23 सेनेटर्स जो है वो मुंतखब होकर आते हैं। इसके बाद है जी फाटा से कितने सेनेटर मुंतखब होते हैं? फाटा से 8 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं, लेकिन चूँकि फाटा जो है वो अब मर्ज हो चुका है KPK में, तो इस दफ़ा जो है उनकी 4 जो सेनेटर्स जो रिटायर होंगे उनकी जगह पे कोई इंतखाब नहीं होगा। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी, इस्लामाबाद से कुल कितने सेनेटर्स मुंतखब होते हैं? इस्लामाबाद से भी टोटल 4 सेनेटर्स मुंतखब होते हैं। अगर 3 साल के बाद इलेक्शन हो तो 2 सेनेटर्स, यानी हाफ पे अगर इलेक्शन हो तो आधी नशस्तों पे तो वो 2 सीटें बनती हैं। तो इस दफ़ा भी जो 3 मार्च को जो इलेक्शन होने जा रहा है वहाँ पे 2 सेनेटर्स का इंतखाब होगा।
अब आगे बढ़ते हैं। जो मौजूदा पोजीशन है सेनेट में, किस पार्टी के कितने सेनेटर्स इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने कुछ अभी रिटायर हो जाएंगे और कुछ बाकी जो है वो बच जाएंगे। ये आपको बताता चलूँ जी। सबसे पहले नून लीग है। नून लीग के तकरीबन 29 सेनेटर्स हैं, पीपल्स पार्टी के 21 सेनेटर्स हैं, पीटीआई के 14 सेनेटर्स हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 10 सेनेटर्स हैं, JUIF के 4 सेनेटर्स हैं, MQM के 5 सेनेटर्स हैं, नेशनल पार्टी के 4 सेनेटर्स हैं, आज़ाद 8 हैं और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी PK-MAP इसके 4 सेनेटर्स हैं, जमात इस्लामी के 2 सेनेटर्स हैं, GDA का 1 सेनेटर है। इसी तरह बलूचिस्तान नेशनल पार्टी जो है मैंगल, इनका 1 सेनेटर है और ANP का 1 सेनेटर है। इसी तरह अगर मैं ये बात करता चलूँ कि किस मौजूदा जो इलेक्शन में रिटायर हो रहे हैं, ये यानी जिनकी टर्म जो है वो पूरी हो रही है, जिन्होंने 6 साल पूरे कर लिए हैं, वो किस जमात की कितने सेनेटर्स हैं। नून लीग के 17 सेनेटर, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त धचका पहुंचेगा वो नून लीग को पहुंचेगा। उसके 17 सेनेटर्स जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। 3 मार्च को उस पर दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। और पीपल्स पार्टी के 8 सेनेटर्स रिटायर होंगे, पीटीआई के 7 सेनेटर्स रिटायर होंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 3 सेनेटर्स रिटायर होंगे, JUIF के 2 सेनेटर्स रिटायर होंगे, MQM के 4 सेनेटर्स रिटायर होंगे, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स, आज़ाद 4 सेनेटर्स, इसी तरह PK-MAP के 2 सेनेटर्स, इसी तरह जमात इस्लामी का 1 सेनेटर, JDA का 1 सेनेटर और BNP और ANP इन दोनों के 1-1 सेनेटर्स रिटायर होंगे। और अब जो बाकी बच जाएंगे इन जमातों के, इन तमाम जमातों की बात कर रहा हूँ। पीटीआई के अभी सेनेट के अंदर बाकी जो बच जाने वाले सेनेटर्स होंगे वो 12 सेनेटर्स जो हैं वो इसके नून लीग के जो है वो 12 सेनेटर्स बाकी बचेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी के 13 सेनेटर्स बाकी बच जाएंगे, पीटीआई के 7 सेनेटर्स बाकी बच जाएंगे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 7 सेनेटर्स बाकी बच जाएंगे, JUIF के 2 सेनेटर, MQM का 1 सेनेटर, नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर, आज़ाद जो हैं वो 4 सेनेटर, इसी तरह पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के 2 सेनेटर और जमात इस्लामी का 1 सेनेटर, GDA का 1 सेनेटर, ANP का और BNP का भी 1-1 सेनेटर इनका बाकी बच जाएगा। और जो अब मैं आपको ये बता दूं कि मौजूदा जो पोजीशन है उसमें हुकूमती इत्तेहाद के पास सेनेट में इस वक्त कुल कितनी नशस्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त तकरीबन 35 से 36 सेनेटर्स हैं और अगर 4 आज़ाद अरकान को मिला दिया जाए तो ये तकरीबन 40 सेनेटर्स बन जाते हैं जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहाद में मौजूद हैं। इसी तरह अगर बात करते चलें अपोजिशन के यानी PDM का जो इस वक्त इत्तेहाद है उसके अंदर तकरीबन इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है उसमें 64 सेनेटर्स उनके पास हैं, जिसमें PP है, PMLN है, JUIF है, इस तरह दीगर जो इनके साथ छोटी पार्टियां हैं वो कुल मिला के 64 सेनेटर्स इनके इस वक्त मौजूद हैं। और इस वक्त जब अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो ये रिटायर हो जाएंगे कुछ सेनेटर्स तो इनके पास टोटल 34 सेनेटर्स बच जाएंगे और हुकूमत के पास टोटल 18 सेनेटर्स बच जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि जी 3 मार्च 2021 को इलेक्शन में जो पार्टी पोजीशन क्या होगी, यानी कि जो 3 मार्च का इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद किस पार्टी के पास कितने सेनेटर्स होंगे। जी सबसे ज़्यादा पीटीआई के सेनेटर्स होंगे सेनेट के अंदर, उसके जो साबका 7 सेनेटर रह जाएंगे प्लस उसके 21 मज़ीद सेनेटर्स इस दफ़ा इस इलेक्शन में मुंतखब होके आएंगे और कुल मिला के ये 28 सेनेटर्स सिर्फ पीटीआई के होंगे सेनेट के अंदर। इसी तरह बात करते चले PPP की, वो 13 सेनेटर्स PPP के साबका होंगे, उनमें 6 सेनेटर्स नए आएंगे और उनकी कुल तादाद होगी 19। इसी तरह PMLN के कुल सेनेटर की तादाद जब इलेक्शन हो जाने के बाद इनकी तादाद 17 होगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 13, JUIF के पास 5, MQM के पास 3, नेशनल पार्टी के पास 2, आज़ाद 4, PK-MAP के पास 2, जमात इस्लामी के पास 1, GDA के पास 2, BNP के पास 2, ANP के पास 2। और इस तरह ये जो इलेक्शन के बाद हुकूमती इत्तेहाद होगा ये तकरीबन हुकूमत के पास 50 से 52 सेनेटर्स हुकूमत के पास होंगे और इसी तरह PDM यानी अपोजिशन जो है उसके पास भी तकरीबन 46 से 48 के करीब उनके सेनेटर्स सेनेट में मौजूद होंगे, ये जो इंतखाब होगा इसके बाद।
3 मार्च के इंतखाब के बाद। अभी कुछ सेनेटर्स जो है वो इलेक्ट हो चुके हैं बिला मुकाबला, जैसे पंजाब से इलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह कुछ दीगर जो एक दो मखसूस नशस्तों पे इलेक्ट हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करते चलें, बड़ी खुशाइंद बात यह है कि वो PTI जो है ये यानी जो सेनेटर्स अभी इलेक्ट होंगे 2021 में, ये ही सेनेटर्स इनकी जो मुद्दत होगी ये 2027 तक इनकी मुद्दत होगी। और अगर PTI के 2021 में 21 सेनेटर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 2027 तक ये सेनेटर्स रहेंगे सेनेट के अंदर। और जो नए इलेक्शन होंगे, यानी अभी 3 साल बाद सेनेट का दोबारा इलेक्शन होगा, जो लोग 2018 में मुंतखब हुए थे उनकी टर्म पूरी हो रही है 2024 में। और जब 2024 में नया इंतखाब होगा तो 2024 में PTI के मज़ीद सेनेटर्स आ जाएंगे। यानी कि अगर PTI जो जिस पोजीशन में मौजूद है, अगर इसी तरह दोबारा इनकी मरकज़ में और सूबे में हुकूमत आ जाती है तो PTI के पास कम से कम 40 से 45 अपने सेनेटर्स आ जाएंगे। PTI के अपने सेनेटर्स होंगे जो 2029 तक रहेंगे। तो इसी तरह मतलब ये PTI जो है वो 2029 तक आप सेनेट के अंदर एक भारी मार्जिन के साथ जो है वो सेनेट के अंदर मौजूद रहेगी, एक भारी मैंडेट के साथ, एक भारी मार्जिन के साथ। तो नाज़रीन, ये थी वो तमाम तर मालूमात के जिनसे मैंने आपको आगाह किया। और इंशाअल्लाह आगे चल के भी इसी तरह की मैं वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, जो आपकी इल्म में, आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगी और करंट अफेयर्स पे होंगी। इसके साथ पॉलिटिकल जो एनालिसिस है वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी पूरी रिसर्च के साथ आपके सामने पेश करूँ। और दूसरा, एंड पे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया या आपको वीडियो अच्छी लगी है या आपको मालूमात से कुछ इस्तिफ़ादा हुआ है तो आपसे गुजारिश करूँगा कि आप लाइक भी कीजिए। और इसी तरह इंशाल्लाह मेरे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।